हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट वाली क्लास शुरू हो चुकी है जिसमें हम लेके आए प्रश्नों का खजाना पार्ट 37, जिसमें हम जीके के सभी क्वेश्चंस को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है जयपुर के अंदर स्थित है। अब आपके मन में आएगा सर दिल्ली में भी तो है। तो भारत के अंदर 5 ऐसे शहर हैं जहाँ पर जंतर मंतर क्या है स्थित है। इसके अंदर नाम आता है जयपुर का, दिल्ली का, वाराणसी का, मथुरा और उज्जैन। भारत के इन 5 शहरों के अंदर क्या है, तो वह जंतर मंतर। बट सबसे बड़ा जो जंतर मंतर है वो कहाँ पर है, जयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। याद रखना है प्यारे बच्चों। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। और जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, जो महाराजा जय सिंह सेकंड के द्वारा बसाया गया था। जयपुर शहर राजस्थान की कैपिटल। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। यहाँ की गवर्नर हैं कलराज मिश्र हैं। राजस्थान की अगर बात करें विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 200 सीटें हैं यहाँ पर टोटल विधानसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है वेस्ट बंगाल के अंदर चावल का प्रोडक्शन सबसे अधिक किया जाता है। याद रखना, चावल का प्रोडक्शन होता है इंडिया के किस स्टेट के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो चाय का होता है असम के अंदर। और चावल का कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कैलकाटा। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कैलकाटा। सीएम ममता बनर्जी है। गवर्नर है यहाँ के सीवी आनंद बोस हैं। यहाँ के गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है, सुंदरवन नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो है वेस्ट बंगाल के अंदर है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वह है सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, तो वो भी वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसी के साथ आपको याद रखना है वाइट टाइगर। वाइट टाइगर कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वाइट टाइगर देखने को मिलते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर नेशनल पार्क है सुंदरवन नेशनल पार्क, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ आपको रखना है इंडिया में सबसे पहले मेट्रो कब और कहाँ पर आई थी। इंडिया में सबसे पहले मेट्रो आई थी 1984 के अंदर, कलकत्ता के अंदर सबसे पहले मेट्रो आई थी। और कलकत्ता की मेट्रो का नाम क्या है, क्या रखना है पहले बच्चों, KMRC है, कलकत्ता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इंडिया में सबसे पहले मेट्रो आई थी कलकत्ता के अंदर। आई होप आपको इतनी चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 120 दिन की आयु होती है लाल रक्त कणिकाओं की, ब्लड सेल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है मुंबई इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ इंडिया है। मुंबई, मुंबई जो है वो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर है। इसी के साथ आपको याद रखना है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। ताज होटल कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। RBI का हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई में। SBI का हेड ऑफिस मुंबई में। BCCI का हेड ऑफिस मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस मुंबई में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है। ICICI बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। हमारी माया नगरी किसे कहते हैं, मुंबई के अंदर है हमारी माया नगरी। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं, तो वो मुंबई को कहा जाता है भारत का हॉलीवुड, मुंबई शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को, और अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है 28 सितंबर 2023 को इनका भी निधन हुआ है। MS स्वामीनाथन जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता था, और ये पेशे से एक साइंटिस्ट थे। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में नाम आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कब मिला, तो याद रखना इन्हें पद्म विभूषण मिला 1989 में। पद्म भूषण कब मिला इन्हें, 1972 में।
और पद्मश्री कब दिया गया? 1967 के अंदर इन्हें क्या दिया गया था? पद्मश्री। तो आपको याद रखना है, पद्मश्री 67, भूषण 72 और विभूषण 1989 में मिला था। और अभी रिसेंटली MS स्वामीनाथन की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 66-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और हरित क्रांति में कौन से अनाज के प्रोडक्शन पर काम किया गया था? तो याद रखना है, व्हीट और राइस, गेहूं और चावल के उत्पादन पर क्या दिया गया था? ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है GT रोड है। ये भारत की सबसे लंबी रोड है। GT, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। ये बांग्लादेश से स्टार्ट होती है और अफ़गानिस्तान काबुल तक ये चलती है और इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, इसकी टोटल लेंथ है। और इस सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। याद रखना है प्यारे बच्चों, इसका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी के समय में इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तुम्हारा नेशनल बर्ड है मोर है। याद रखना है, पीकॉक है हमारा नेशनल बर्ड। हमारा नेशनल एंथम क्या है? याद रखना है प्यारे बच्चों, जन गण मन हमारा क्या है? नेशनल एंथम है। और हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? तो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम है, हमारा नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? तो इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था? तो वो था अप्सरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का क्या दिया था? दर्जा दिया था। अब महात्मा गांधी का नाम तो था मोहनदास और इनके पापा का नाम था करमचंद गांधी। तो इनको महात्मा कहकर सबसे पहले किसने पुकारा? तो इसका राइट आंसर आता है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा बोला था। तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फादर ऑफ नेशन किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी का बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 और महात्मा गांधी की डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की डेथ हुई थी। महात्मा गांधी का जब जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, इस दिन मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा दिवस याद रखना कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और महात्मा गांधी की डेथ हुई थी 30 जनवरी को। हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है मार्टिन डे, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, मार्टिन डे के रूप में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट है। बात करें अगर महात्मा गांधी भारत पहली बार कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी पहली बार क्या आए थे? भारत। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, NRI डे के रूप में मनाया जाता है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है डॉग को, कुत्ते को अपना पालतू जानवर के रूप में अपनाया था। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, ध्यान रखना है, पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है। और इंडिया का रेबीज फ्री होने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? तो वो बना है गोवा। याद रखना है, रेबीज फ्री होने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है गोवा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।